खुदाम यीशु मसीह जो हमारी जिंदा उम्मीद है, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले चंद दिनों से हम क्रिसमस सीजन के हवाले से बात कर रहे हैं और हमने जो एक चीज नोट की कि क्रिसमस सिर्फ एक दिन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा सीजन है। अब इस सीजन का आगाज आमतौर पर क्रिसमस से 4 हफ्ते पहले होता है, जो कि फिर 6 जनवरी तक जारी रहता है। तो अब इस सीजन को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, ज्यादा पुरअसर बनाने के लिए मुख्तलिफ कलीसियां मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स अपने चर्च में रखते हैं। मुख्तलिफ तरह की रवायात हैं जो पाई जाती हैं, और उन्हीं में से एक रवायत बाज़ कलीसियों में यह पाई जाती है कि वो क्रिसमस से पहले जो 4 इतवार होते हैं, उनमें वो मुख्तलिफ तरह की शमें रोशन करते हैं, जिनको क्रिसमस कैंडल्स कहा जाता है। अब इन कैंडल्स के हवाले से कुछ बात तो मैंने कल की वीडियो में की है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर उसे भी देख सकते हैं। तो आज इन्हीं 4 कैंडल्स में से हम एक पर बात करेंगे, यानी कि जो क्रिसमस सीजन में पहली कैंडल रोशन की जाती है, हम उसी पर आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इस पर बात करूं, एक लफ्ज शायद आपने सुना होगा, वो है एडवेंट। तो क्रिसमस सीजन का ये दूसरा नाम है जो इसे दिया जाता है, एडवेंट सीजन। एडवेंट जो है ये दरअसल एक लातीनी लफ्ज है, जिसका इंग्लिश में तर्जुमा बनता है अराइवल। उर्दू में इसका मतलब बनता है आमद, यानी कि सीजन का ताल्लुक मसीह की पहली आमद से है। और फिर इसी हवाले से क्रिसमस से पहले जो इतवार आते हैं उनको नाम दिए जाते हैं, यानी कि आमद का पहला इतवार, आमद का दूसरा इतवार, आमद का तीसरा इतवार, आमद का चौथा इतवार। तो जिन कलीसियाओं में ये शमें रोशन करने का रवाज है, वहां पर जो आमद का पहला इतवार है, उस दिन जो शमा रोशन की जाती है, जो क्रिसमस कैंडल रोशन की जाती है, उसको कैंडल ऑफ होप कहते हैं। और उसका दूसरा नाम है कैंडल ऑफ प्रोफेसी, या उर्दू में कहेंगे तो उम्मीद की शमा, या फिर शमा ए नबूवत। अब अगर सिर्फ उम्मीद की बात की जाए तो इसे समझना जाहिर है कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सारी उम्मीदें जो कि हमारी निजात के हवाले से है, जो इस दुनिया में आने वाले जहां में, वो सारी मसीह यीशु पर लगी हैं, और वो हमारी उम्मीदों का महवर बनकर आया है। लेकिन सवाल यह है कि कैंडल ऑफ होप का ताल्लुक प्रोफेसी से क्या है। अब अगर नबूवत को भी इंडिविजुअली समझा जाए तो यह भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब क्रिसमस सीजन आता है तो अक्सर हम जो बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह की आमद के हवाले से, उसके काम के हवाले से जो नबूवतें पाई जाती हैं, उनका जिक्र किया जाता है। लेकिन एक गलती जो हमसे अक्सर सरजद होती है वो ये है कि नबूवत को हम बड़े ही महदूद अंदाज में समझते हैं, क्योंकि हमारे नजदीक जो नबूवत होती है उसका वाहिद मतलब होता है किसी मुस्तकबिल के बारे में कुछ चीज बताना। तो हम याद रहे कि बाइबली नबूवत का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि मुस्तकबिल के बारे में कोई बात कहना, बेशक ये इसका हिस्सा है, बल्कि आम तौर पर बाइबल मुकद्दस में जब हम नबूवत देखते हैं तो उसका मतलब होता है जो खुदा की मर्जी है, जो खुदा का इरादा है, जो खुदा का मंसूबा है, उसको रिवील करना, उसको जाहिर करना। तो इस तरह से अगर हम नबूवत को या प्रोफेसी को सिर्फ पेशगोई के तौर पर समझेंगे कि आने वाली बातों का अहवाल बताने से समझेंगे, तो हम जो मेन मकसद है बाइबल मुकद्दस का, हम उसे किसी तरह से खो देंगे। उसकी एक मिसाल जो है हमें यूहन्ना 5 बाब और उसकी 39 आयत में मिलती है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। जरा गौर कीजिए कि यीशु मसीह का यहां पर कहना है कि तुम किताबे मुकद्दस की तहकीक करते हो, तफ्तीश करते हो, किसी तरह से तुम जिंदगी की राह ढूंढ लो कि जिंदगी कैसे पाई जा सकती है, और ये वो है जो कि मेरी तरफ इशारा करती है। लेकिन याद रखिए कि यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ चंद एक कोई इक्का दुक्का इधर उधर बिखरी हुई जो नबूवतें हैं वो मेरे बारे में पाई जाती हैं, बल्कि वो कहते हैं कि पूरे का पूरा जो पुराना अहदनामा है, चूंकि उस वक्त किताबे मुकद्दस सिर्फ वही थी, अहद जदीद था, उस वक्त तक लिखा नहीं गया था जब यूहन्ना ये बात कह रहे हैं। तो उनका कहना है कि अहद अतीक अपने आप में जो है वो एक नबूवती किताब है, जो कि दरअसल मेरे बारे में बयान करती है। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे कि अहद अतीक का बुनियादी मकसद ये है कि वो खुदा के उस मंसूबे को रिवील करे जो कि खुदा ने इस दुनिया के लिए बनाया है, नजात का मंसूबा, ताकि सारे लोग उसके हुजूर में आ सकें और वो अबदी मौत से बच सके, वो हमेशा की जिंदगी पा सके, यानी कि वो जिंदगी जो खुदा के साथ पाई जाती है। और अहद अतीक ने यही कुछ बताया है कि ये बातें किस तरह से मुझ में पूरी होंगी।
या फिर आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि अहद अतीक ने वो बुनियादी असूल कायदे बताए जिनके वजह से हमें पता चला कि इंसान को निजात की क्यों जरूरत है, और उससे पता चला कि निजात है क्या और निजात पाई कैसे जा सकती है। यानी कि इंसान को निजात की जरूरत इसलिए है क्योंकि वो गुनाह की हालत में है, और जब तक वो गुनाह की हालत में है वो दरअसल मौत की हालत में है, और अगर उसे मौत से निकलना है और हमेशा की जिंदगी में दाखिल होना है तो लाजम है फिर कि उसके लिए कोई खून बहाए, कोई बेगुनाह अपना खून बहाए, और जब वो खून बहाया जाएगा तो फिर ही खुदा के हुजूर में वो शख्स आ सकेगा। तो ये सारे असूल कायदे जो हैं ये दरअसल अहद अतीक में बताए गए, जो कि फिर आकर मसीह में पूरे होते हैं। और ना सिर्फ यही बल्कि खुदा ने मुख्तलिफ लोगों को चुना और उनके साथ मुख्तलिफ तरह के वादे किए, और ये वो वादे बुनियाद ठहरे जिसकी वजह से दुनिया ने निजात पानी थी। जैसे खुदा ताला ने अब्राहम से कहा कि जमीन के सब कबीले तेरे वसीले बरकत पाएंगे, तो इसी तरह से वो सारे वादे भी आकर यीशु मसीह में पूरे होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अहद अतीक का जो एक बुनियादी किरदार है वो नबूवती है, यानी कि वो अपने आप में लोगों को उम्मीद नहीं देता है बल्कि वो उस शख्स की तरफ इशारा करता है जिसमें उम्मीद पाई जाती है। तो दूसरे लफ्जों में यीशु मसीह अहद अतीक की तमाम उमंगों का, तमाम उम्मीदों का जो मरकज है, उसके वसीले से ये सारी उम्मीदें जो हैं वो भर आती हैं। इसके अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात हमें मुकाशवा 19 बाब उसकी 10 आयत में मिलती है, जिसमें कुछ यूं लिखा है, और मैं उसे सिजदा करने के लिए उसके पांव पर गिरा। उसने मुझसे कहा, खबरदार ऐसा ना कर, मैं भी तेरा और तेरे उन भाइयों का हम खिदमत हूं जो यस्सु की गवाही देने पर कायम है। खुदा ही को सिजदा कर, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इस किताब का नाम मुकाशवा है, जिसका मतलब है पर्दे को हटाना। तो इस किताब में यीशु मसीह की जात और काम पर से पर्दा हटाया गया है ताकि देखा जा सके कि वो अपने आप में कौन है और वो दुनिया में क्या कर रहा है, किस तरह से वो काम करता है। तो जब यूहन्ना खुदा के सारे मंसूबे को समझ लेता है तो इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि उस फरिश्ते के कदमों पर ही गिर पड़ता है, लेकिन फरिश्ता उसे मना करता है कि मुझे सिजदा ना कर, क्योंकि मैंने ये बातें जो तुझे बताई हैं दरअसल खुद खुदा ताला है जो जाहिर करते हैं, तो इसीलिए वही सिजदे के लायक है। और अगली बात वो बड़ी दिलचस्प कहते हैं, क्योंकि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है। अब इस वाली आयत के हवाले से कई तरह के जो है वो नजरियात पाए जाते हैं, लेकिन दो ऐसे हैं जो कि सियाको सबाक पर पूरी तरह से फिट आते हैं। उनमें से पहला यह है कि जब फरिश्ता मुक़द्दस यूहन्ना से कहता है कि यस्सु की गवाही नबूवत की रूह है, तो इससे मुराद यह है कि बाइबल मुक़द्दस की सारी जो नबूवत है उसका जो इसेंस है, उसका जो निचोड़ है, उसका जो जौहर है, उसका जो मरकज है वो यीशु मसीह की जात है। और ये बात बिल्कुल समझ में आने वाली है, क्योंकि अभी हमने इस बात पर गौर किया कि अहद अतीक पूरे का पूरा जो है उसका एक नबूवती रोल है, और वो सारे का सारा जो है वो यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। यानी कि वो सारे मंसूबे जो अहद अतीक में शुरू हुए, वो सारे असूल कायदे बताए गए ताकि अल्टीमेटली वो मसीह यीशु में पूरे हों। ताहम बाज़ उलमा का कहना है कि इससे यह मुराद भी हो सकती है कि बाइबल मुकद्दस में जितनी नबूवत है इसका जो मंबा है वो खुद यीशु मसीह है। यानी कि वो सभी कुछ जो रिवील किया गया है वो दरअसल यीशु मसीह ही के वसीला से किया है, यीशु मसीह ने ही इन नबियों पर जाहिर किया है। अब इनमें से दुरुस्त कौन सी है, तो उसके लिए आइए हम पहला पतरस उसका पहला बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, इसी निजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। उन्होंने इस बात की तहकीक की कि मसीह का रूह जो उनमें था और पेशतर से मसीह के दुखों की और उनके बाद के जलाल की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे वक्त की तरफ इशारा करता था। अब पतरस इसके बयान की रोशनी में मैं इस बात में दलेरी महसूस करता हूं कि ये दोनों ही जो बातें की गई हैं, ये दोनों इंटरप्रिटेशन दुरुस्त मालूम होती हैं और दरअसल एक दूसरे को अपहोल्ड करती हैं। क्योंकि एक तरफ तो मुकद्दस पतरस का कहना है कि ये मसीह का रूह था जो कि नबियों में होकर, यानी कि अहद अतीक के जो नबी हैं वो इन सारी बातों की खबर पहले से दे रहा था, लेकिन इस बात को कहते हैं कि मसीह का रूह सिर्फ उन्हें खबर नहीं दे रहा था बल्कि ये खबर खुद मसीह ही के बारे में थी। या फिर ज्यादा आसान अल्फाज में कहें तो जो सारी की सारी बाइबली नबूवत है
उसका मंबा यानी सोर्स जो है वो भी यीशु मसीह है और इसका मजमून भी यीशु मसीह है। तो इस तरह से आमद के पहले इतवार पर ये जो शमा रोशन की जाती है, इसका मरकजी पैगाम ये है कि अहद अतीक में सिर्फ चंद नबूवतें नहीं पाई जाती हैं जो कि हमें मसीह के बारे में उम्मीद देती हैं, बल्कि पूरे का पूरा जो पुराना अहदनामा है उसका एक ही मकसद है कि वो यीशु मसीह को रिवील करे, उन असूल कायदों को रिवील करे जो कि यीशु मसीह में पूरे होने हैं। और फिर यीशु मसीह का मुआवजा किसी भी शख्स से नहीं किया जा सकता है जो कि सिंपली पैगाम लेकर आया है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप में पैगाम है और वो है के बारे में जो नबी और पैगंबर बात करते रहे। और अगर कोई ऐसा है जो कि यीशु मसीह की खबर नहीं देता है, यीशु मसीह का पैगाम नहीं देता है, तो फिर उसका बाइबल मुकद्दस से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की जो नबूवत है वो उस उम्मीद का पैगाम देती है जो कि यीशु मसीह में पाया जाता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।